हेलो नमस्ते एवरीवन। देख गाइस, इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा जेसी की स्ट्रेटेजी की आपका एग्जाम होने जा रहा है 26 और 27 को। इसी मंथ के 26 और 27 को आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है। इसका अपडेशन मैं आपको कल ही दे चुका था। सबसे पहले बात की जाए, अगर आपका एग्जाम 26 को, तो आपके पास 10 डेज हैं, और अगर आपके 27 को है, तो आपके पास 11 डेज पेंडिंग है जो बच्चे जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। देखा इसकी स्ट्रेटेजी को मैं पूरा थरली से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इन 10 दिन के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी को बूस्ट कर सकते हैं, और क्या चीजें थी जो आपने अगर स्टार्टिंग से कर रखी है तो आपको बेनिफिट है, और अगर आपने वो चीजें अप्लाई नहीं करी, फॉलो नहीं करी, तो क्या चीजें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पहली बात, जो इस चैनल पर आए लर्न श्योर पर, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर। लर्न श्योर इज द ओनली एंड वन प्लेटफॉर्म जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है कोर्ट के रिगार्डिंग। अगर आपका ड्रीम है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगना, या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, या पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू विच गिव यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द कोर्ट्स एग्जाम। बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी की। देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम ऑब्वियसली जल्दी आ चुका है। देखो, सबसे पहली बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लंच और के लिए, देखो मैं बताता हूँ क्या। देखो, आपका पहले एडवर्टाइजमेंट में चलते, देखो सबसे पहले आपको ऑलरेडी ये चीज पता है कि 50 की आपकी इंग्लिश आनी है, और 25 की आपकी आनी है एप्टीट्यूड, जो कि इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों इंक्लूड है, रीजनिंग और मैथ। और 25 का ही आना है आपको जीके, आपको पता है। अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि आप 10 दिन के अंदर ये चीजें कर पाए। इसके अलावा लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप, देखो वो है आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये सबको पता है। 35 की स्पीड मांग रखी टाइपिंग की, और 3% एरर अलाउड। इसका मतलब अगर आप नो एरर होते हैं तो आपको गलती मान, मतलब नो एरर होते हैं एक्सेप्टेबल, नो एरर तक आपका एक्सेप्ट हो जाएगी टाइपिंग। अगर आपकी स्पीड 30 की है तो नो एरर आपके अलाउड है, 40 की है तो 12 एरर आपके अलाउड हो जाएंगे। तो एरर से कोई दिक्कत नहीं, एरर इतने ही होते हैं और एरर इनफ है, आपकी गलती नहीं होगी। जो बच्चा ढंग से प्रैक्टिस कर रहा है वो 7 8 4 5 एरर में कर देगा टाइपिंग आराम से। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव। अगर आप इस पूरे को एनालिसिस करें तो एक चीज देखो क्या है। इसमें 50 की सबसे पहले इंग्लिश होगी, फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है 2 घंटे का। तो इंग्लिश तो ऑब्वियसली हमेशा की तरह इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन देखो, ये क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है। अगर ये दिल्ली हाई कोर्ट का होता है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, या पंजाब, तो उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश प्लस जीके और प्लस टाइपिंग, ये तीनों रोल प्ले करते, जो भी इसमें बेस्ट होता है उसका पेपर निकल जाता, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे कैच आ गया है, देखो इंग्लिश तो है ही है, यहाँ पे जीके भी है। मैं मानता हूँ जीके हमेशा, मैंने हमेशा कोर्ट के एग्जाम में प्रायोरिटी दी है। इसके बाद टाइपिंग भी है। यहाँ पे एक कैच है कंप्यूटर का, जो कि 25 नंबर का है। अब आपको सर मैथ रीजनिंग में कोई खास ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऑलमोस्ट सब बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, कर लेते हैं। बच्चा मैथ्स का अर्थमेटिक टॉपिक है, आपके बेसिक्स जो मैं बताऊंगा क्या क्या करना है वो सारे टॉपिक है। तो ऐसा मैथ्स और रीजनिंग की वजह से कोई बच्चा बिल्कुल ही जिसको मैथ रीजनिंग नहीं आता वो अलग बात है, बाकी जो एवरेज बच्चा भी होगा ना मैथ रीजनिंग का, वो भी कर जाएगा। इसको मैथ रीजनिंग की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। तो इंग्लिश है, जीके है, और कैच यहाँ पे टाइपिंग के साथ है कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि 25 नंबर का है, इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आज ही एंटिसिपेट करूँ आपके लिए कट ऑफ, तो मैं बताता हूँ देखो क्या होगी। अगर मान लो 125 का पेपर होने जा रहा है, 25 की जो कंप्यूटर वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो 100 नंबर का पेपर हो गया आपका। 100 में से मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपकी टाइपिंग जो कि लिखी है इसके अंदर, कि टाइपिंग आपकी उसी दिन होगी, कि टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट होगा। अगर आपकी टाइपिंग प्लस आपका एग्जाम सेम डे हुआ, जो कि लिखा है, जो कि होना भी है, तो आपकी कट ऑफ में 70 मान के चल रहा हूँ अनरिजर्व की। ठीक है, और अगर टाइपिंग नहीं होती है तो मैं 80 मान रहा हूँ अनरिजर्व की। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल, बट मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर आपकी टाइपिंग उसी दिन होती है तो कट ऑफ जाएगी 70, कम हो जाएगी टाइपिंग कट ऑफ। और अगर टाइपिंग नहीं है, सिर्फ टीयर 1 होता है, तो 80 कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये दोनों साथ हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए मेरे हिसाब से 70 मार्क्स तो कम से कम लाने पड़ेंगे इस कंपटीशन में रहने के लिए, क्योंकि बहुत फॉर्म भरे गए हैं, बहुत सारे बच्चे, क्या कहते हैं, हर स्टेट के अंदर एग्जाम हो रहा है इसका। तो अगर हर स्टेट के अंदर एग्जाम हो रहा है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि सीटें बहुत ज़्यादा रही होगी, फिल किए गए होंगे फॉर्म, इसलिए हर स्टेट में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 70 अनरिजर्व की। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ 100 में से। अभी कंप्यूटर में उन्होंने सिर्फ अभी ऐसा कोई मेंशन नहीं कि क्वालिफाइंग होगा कि काउंट होगा, लेकिन लास्ट ईयर क्वालिफाइंग था, तो इसलिए मैं उसी को बेस बनाकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके लिए काम के, देखो अब हमेशा से टाइपिंग ने मेजर रोल प्ले किया आप लोगों का कोर्ट के एग्जाम में, यहाँ पर भी करेगा, क्योंकि टाइपिंग उसी दिन हो रही है और 35 की स्पीड है। तो थोड़ा टाइपिंग के बारे में आपको 2 मिनट बता देता हूँ। जिस बच्चे की स्पीड अभी 20 से 25 है, मतलब वो शुरुआत कर रहा है, तो वो 10 दिन में ऐसा कोई स्ट्रेटेजी या मेथड नहीं जिससे वो 35 प्लस स्पीड लेके आ जाए। और पेपर टू स्क्रीन तो वो ला ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टू हैपन है पेपर टू स्क्रीन। एक बार को वो स्क्रीन टू स्क्रीन ला सकता है 35 10 10 घंटे करके, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर अगर 10 घंटे टाइपिंग करोगे तो पढ़ोगे कब।
जिस बच्चे की स्पीड 30 और 35 के बीच में है वो बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बशर्ते उनको भी 2 घंटे तो करनी ही पड़ेगी डेली, 2 घंटे डेली। जो बच्चे 40+ है उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे 40+ है ना टाइपिंग पे, उनको भी मैं ये बोलूंगा कि आप कम से कम 1 आवर तो करें, ये मेरी एडवाइस है। और जिन बच्चों की 50+ है वो बेशक अगर 30 मिनट करते हैं टाइपिंग, वो इनफ है उनके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये एक्चुअल स्टैंडर्ड है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2016 से, मैंने बहुत बच्चों के टाइपिंग पास करवाते हुए भी देखा मेरी स्ट्रेटेजी से, और बहुत बच्चे जब फॉलो नहीं करते फेल होते हुए भी देखा है। तो ध्यान रखना इसको। तो ये मेरी पहली बार टाइपिंग पे आपके लिए एडवाइस है। इसलिए मैंने जब भी एडवर्टाइजमेंट है उसी दिन मैंने आपको बोल दिया था भैया टाइपिंग पे फोकस कीजिए, टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, कोर्ट में जाना है तो टाइपिंग, पहली एडवाइस। और आखिरी एडवाइस भी ये, तो कोर्ट में जाना है तो टाइपिंग हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। अगर आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते देखो, और आप ऑब्वियसली देखो, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं 3-4 महीने से, कोई 2-3 साल से भी कर रहा हो, कोई ज़्यादा भी कर रहा हो, कोई इससे कम भी कर रहा हो। ऐसे में क्या करना है आपको, देखो अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो उसको मैंने बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत उस पर सेट बनवाए थे बच्चों के ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो उसमें क्या कराया गया, उसके अंदर ये कराया गया है कि आपका जो ज़्यादा मार्क आप कर सकते हो वो है वोकेबलरी से, इजीली। हालांकि जो वोकेबलरी का लेवल है, जो लास्ट टाइम इनका पेपर हुआ 2017-18 में, उसकी वोकैब आज भी जो एसएससी में एग्जाम आता है उससे टफ है। तो अब आप मान के चलिए अगर मैं उसी लेवल को बना के रखूं, तो वोकैबलरी अच्छे लेवल की है, तो वोकैबलरी थोड़ी अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए, वोकैबलरी में थोड़ा फोकस रखिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे काम की कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज दे रखे हैं उन्होंने दो आपको, इसके अलावा पैराजंबल दे रखे हैं। पैराजंबल एसएससी की तरह छोटे छोटे वन लाइनर है नहीं, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। बैंकिंग की तरह बिल्कुल भी टफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ, लेकिन एसएससी तो बहुत ऊपर है और बैंकिंग से नीचे है, इस लेवल के आपके पैराजंबल है। तो पैराजंबल भी डिपेंड करता है आपकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर। तो वहां पे कॉम्प्रिहेंशन दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और फर्स्ट करेगा वोकैबलरी, और उसके बाद करेगी आपकी ग्रामर। हालांकि तीनों में ही आपको बेस्ट होना पड़ेगा, तब आपका बेस्ट होने वाला है, बट फिर भी क्योंकि अब आपके पास देखो, अब आप दोबारा से नाउन पढ़ोगे, एडजेक्टिव पढ़ोगे, वर्ब पढ़ोगे, ये भी पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन जो बच्चे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 3-4 महीने से क्लास ले रहा हूँ, कहीं से कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि वोकैबलरी पे और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, इन तीनों पे इसी सीक्वेंस में आपको फोकस करना है। उसके बाद बात की जाए आपकी जीके की। जीके का देखो सिंपल सा मूल मंत्र है आप लोगों के लिए, बैंकिंग इसका नाम है, कोर्ट के लिए लूसेंट की जो बुक है वो आपको 100% पूरी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। लूसेंट जिस बच्चे ने बुक कर रखी है और साथ में 5 महीने की करंट अफेयर अगर कर रखी है या कर लेता है, जीके में उसके आराम से नंबर 15 से 20 आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मेरी गारंटी है आप लोगों को, अगर आपने लूसेंट कर रखी है। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको जब एग्जाम होगा 26 को, मैं उस दिन भी आपसे मिलूंगा और उस दिन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रहा। याद रखेगा इसको, मेरी बात याद रखना, 26 को मैं इस स्ट्रेटेजी को वहां पर अप्लाई करके भी दिखा दूंगा कि जिस बच्चे ने अप्लाई किया उसका क्या रिजल्ट रहा आएगा। तो जीके हो गई आपकी, इसके अलावा जीके हो गई, लूसेंट और करंट अफेयर, बिल्कुल 5 महीना कम से कम। अब आपकी श्रद्धा है और आप, आपके ऊपर हार्डवर्क के ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं कि 15 दिन कर, सॉरी 10 महीने ही कर सकते हैं या साल के कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए लूसेंट, जो कि लूसेंट हो गया और आपकी करंट अफेयर होगी और इंग्लिश होगी। अगर बात की जाए आपकी मैथ्स की, मैथ्स में देखो खास कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं कि मैथ्स में देखो, अगर आपकी अर्थमेटिक ठीक है, जो भी मैथ्स पढ़ता है उसका अर्थमेटिक अच्छा ही होता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मैथ्स पढ़ रहा है और बोले सर मेरा मैथ में अर्थमेटिक बेकार है। मोस्टली बच्चों का अर्थमेटिक अच्छा होता है, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक है जो कि इंटरेस्टिंग बेसिक टॉपिक है, और बेसिक करना बिल्कुल एडवांस में जाना, बेसिक चीज़ है। आप कोई भी बेसिक बुक उठा ले मार्केट की, उसकी इनफ है। परसेंटेज हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इस तरह के जो बेसिक से टॉपिक इन पर फोकस कर रहा है, सीरीज होगी, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन इसके हैं और 10-12 क्वेश्चन आपके किससे हैं, जो आपका दूसरा टॉपिक है मैथ्स रीजनिंग, एक साथ बात की जाए तो रीजनिंग में आपका सीरीज हो गई, इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स हो गए, इसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा आपका डायरेक्शंस हो गई, इसके अलावा कुछ पजल बना रखे उन्होंने 2-3, जो नॉर्मल पजल है। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी होने वाला है ये वाला पजल वजल। बाकी जो एसएससी वाले भी कर पाएंगे इसको पजल, और जो बच्चे बिल्कुल जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए पजल का मतलब ये होता है आपको पजल दी जाएगी, उसको सॉल्व करना और उससे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ऐसी दूसरी पजल होगी उसके भी 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली चलना है आपको, अगर पजल वगैरह मुश्किल है आपके लिए तो आप जो सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन है उस पर फोकस करिएगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फाबेट की सीरीज। अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 15 स्कोर कर लेते हैं, 15 से 18, कोई ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ हर बच्चा 15 स्कोर कर पाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में, रीजनिंग तो वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है सब बच्चों के लिए, तो वो कर पाते हैं उसमें। और मैथ्स अगर वीक भी है तो भी अगर आप 5-6 क्वेश्चन निकाल पाए तो आपके लिए ना है। तो कुल मिला के मैथ्स एंड रीजनिंग विल नॉट बी वेरी, जो आपको प्रॉब्लम फेस कराएगी वो भी नहीं है। जीके हो गया, मैथ्स हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग भी हो गया। अब बात की जाए कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या करना है आपको, कंप्यूटर के अंदर बेसिक जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़नी है पूरी पूरी। इसके अलावा आपको एमएस वर्ड,
अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ाओ तो बेस्ट है, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे जो प्रैक्टिकली भी पढ़ाते हैं, तो एमएस वर्ड वहाँ से पढ़ के देख के वीडियो और साथ में फिर थियोरेटिकली कर लो। इसके अलावा एमएस एक्सेल है, इसको भी आप इजीली कर पाओगे। इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट है, ये भी याद करना है। इसके अलावा जितनी भी शॉर्ट कीज हैं इन तीनों की, इन चारों की, वो सारी की सारी करनी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, क्योंकि बेसिक है। वैसे अगर देखा जाए तो बेसिक्स ही हैं सारे के सारे कंप्यूटर में। ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड वाला बच्चा कर पाएगा। हाँ, कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले बच्चे के पास एडवांटेज है, जैसे अब मैथ्स साइंस बीटेक वाले बच्चे के पास ऑब्वियसली मैथ का एडवांटेज रहता है, ऐसी कंप्यूटर वाले बच्चे के पास, कंप्यूटर बीसीए एमसीए वाले के पास इसका एडवांटेज है। तो ये तो है बेसिक सी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए 10 दिन के ऊपर, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अब जो बच्चे इंग्लिश की सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए सिंपल सा लॉजिक है। देखो, आपके पास 10 दिन है, या तो आपके पास जो पूरी बुक है और सारी वोकेबलरी सारी रट दो, प्रैक्टिस बहुत ही बड़ी। या फिर आप मेरा कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन, मैंने बटन अनेबल किया हुआ है, वहां से आप जाएंगे। आपको ऑलरेडी वो 31 को लॉन्च किया गया था, मतलब मेरा 30 डेज का मैंने पैकेज बनाया था, 30 डेज का मेरा टारगेट था। बट अब ये 26 दिन के अंदर पूरा करना, जो कि हो जाएगा आराम से। अब आप वहां जाएंगे, वहां पर आप ज्वाइन बटन को करने के बाद वहां पर ऑलरेडी मैं आपको 3000 वर्ड ऑलरेडी तो नहीं कराया अभी, अभी तो शायद 1500 वर्ड कवर करें हैं लगभग। एट द एंड ऑफ 26 से पहले आपके 3000 वर्ड मैं वहां करा दूंगा। साथ में पूरी ग्रामर रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा साथ में आपके कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक भी कवर कराए जा रहे हैं। साथ में मैं आपको जीके के लिए टाइप गाइड करूंगा, जीके पढ़ाऊंगा नहीं, जीके के लिए गाइड करूंगा, और साथ में टाइपिंग के लिए भी गाइड करूंगा। तो आई थिंक ये मोर देन इनफ रहेगा। जो बच्चा बूस्ट चाहता है और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है, और जो दिल्ली हाई कोर्ट वाले हैं जिन्होंने मेरे से कोर्स लिया था, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले हैं जिन्होंने मेरे से सारी क्लासेस लिए, उनके लिए तो ये रामबाण की बात करेगी, बिल्कुल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप करते हो तो। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल पढ़िए। और भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।